नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली कश्मीर ने हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये सवाल पूछा है कि वो फेसबुक और यूट्यूब चैनल को एज मीडिया यूज कर रहे हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी आप इंटरनेट के माध्यम से यानी कि यूट्यूब के माध्यम से अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल वे में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप करवा सकते हैं, लेकिन एक कंपनी के तौर पर या फिर एक प्रोप्राइटर के तौर पर। और ये प्रोसेस आपको एमएसएमई में करानी है। एमएसएमई को उद्योग आधार भी कहते हैं। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। यहाँ पर जितनी भी छोटी और मझोली कंपनियां होती हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और उसकी दो कैटेगरी होती हैं, या तो वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं या फिर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर एमएसएमई में खुद का रजिस्ट्रेशन करवाइए, और इसके लिए जो स्पेसिफिक क्लास दिया गया है वो है क्लास 63। तो जब आप 63 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आप एक तरीके से गवर्नमेंट की नज़र में एक कंपनी या प्रोप्राइटर या फर्म हो गए जो कि खबरों को दे सकता है। और उसके लिए भी दो कैटेगरी आपको और चूज करनी पड़ेंगी। इसमें अलग अलग ABCD करके कंपनी की कैटेगरी दी गई है। जैसे D सबसे छोटी है, माइक्रो, जैसे कि आपने डिनोट भी है MSME। M से हो गया माइक्रो, S से हो गया स्मॉल, और M से हो गया मीडियम, और E से हो गया एंटरप्राइजेस। तो ये हुआ इसकी फुल डेफिनेशन MSME की। और आपकी जो कंपनी आएगी, क्योंकि आप बहुत लघु स्तर पर काम करेंगे, तो वो आपका D कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी क्लास को चुनकर एक न्यूज़ प्रोवाइडर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फेसबुक का भी जिक्र किया, तो फेसबुक को अभी इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन नहीं मिला हुआ है। उसे ना तो मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ना ही अपने प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि वो प्योरली सोशल मीडिया के तौर पर ही है। आप उसे अपनी पब्लिसिटी के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने अपने यूट्यूब पे कोई खबर डाली तो आप शेयर करते हुए आप उसे फेसबुक पर डाल सकते हैं। फेसबुक क्या, आप इंस्टा पर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इनकम के लिए ये दोनों ही प्लेटफॉर्म एक जैसे हैं। अगर मान लीजिए आपकी खबर पर या आपके वीडियो पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, या फिर FB पोस्टिंग पर बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, तो दोनों ही कैटेगरी में आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाता है, आपको गूगल की तरफ से कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। तो ये है सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो दोनों एक से हैं। मीडिया रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपरली कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, एक सर्टिफिकेट ज़रूर सरकारी आपको मिल जाता है, वो है MSME के माध्यम से। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें रिकैप कर लेते हैं एक बार, कि सबसे पहले आपका कोई एक नाम होना चाहिए। नाम चूज करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा कि उसमें आप कहीं भी किसी के नाम की कॉपी ना करें, क्योंकि कॉपी करने के बाद जब आप भी पॉपुलर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उस चैनल की नज़र में भी पहुंचेंगे या अखबार की नज़र में भी पहुंचेंगे जिसको आपने कॉपी किया है। उसके बाद वो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपको ये चैनल हर हाल में छोड़ना ही पड़ेगा। तो फिर आपको कोई ऐसा नाम चुनना है जो एकदम यूनिक हो, आपका अपना हो। कोशिश कीजिए कि वो आपका देशज हो, यानी कि आपके अपने लोगों को ज्यादा समझ में आता हो। एक आसान सा नाम, अच्छा सा नाम जो समाचारों को भी डिनोट करता हो, तो ऐसा नाम चुनिएगा। दूसरा, नाम चुनने के बाद इसका चैनल बन जाएगा, उसको MSME में क्लास 63 में रजिस्टर्ड कराइए और एक डिजिटल मीडिया के तौर पर काम करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप जब अपनी कंपनी के कार्ड इशू करेंगे तो वो आपकी कंपनी के कार्ड के तौर पर ही माने जाएंगे, प्रेस की तरह नहीं माने जाएंगे। अगर आपको प्रेस की तरह काम करना है तो आप RNI से अपना अखबार रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। या फिर आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप करके अपना चैनल चला सकते हैं। देश भर में लीड इंडिया के बहुत सारे फ्रेंचाइजी हैं जो फ्रेंचाइजी लेने के बाद ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। हम उनके पैशन को सलाम करते हैं, जो अपने अपने फील्ड में जाकर माफियाओं से, पुलिस से और गुंडों से लोहा लेते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। लीड इंडिया उन्हें सपोर्ट करने के लिए छोटा सा एफर्ट करता है, वो है फ्रेंचाइजी। तो अगर आपको अपने चैनल रजिस्ट्रेशन के बारे में और कुछ जानना हो, कुछ चीज़ अस्पष्ट रह गई हो, या फिर फ्रेंचाइजी के बारे में जानना हो, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। हर कमेंट का जवाब देना संभव नहीं होता, पढ़ती मैं सारे कमेंट्स हूँ, लेकिन
मैं उनके जवाब जो स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें ज़्यादा लोग कवर हो रहे होते हैं, उस विषय पर हम वीडियो बनाकर डालते हैं ताकि ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर खराब लगा हो तो वो खराब चीज़ ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।